आज का न्यू सीज़न स्टार्ट होगा हमारे कोर्स के साथ। ये न्यू अपडेट रहेगी जहाँ पे हमने अपने फ्री कोर्स के अंदर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में बताया, अकाउंट कैसे बनना है, डिपॉजिट कैसे करना है और सपोर्ट और फ्यूचर का सबसे बड़ा पंगा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में हमने अपनी वीडियोस के अंदर बताया है। जैसा कि आप देखते हैं फ्री कोर्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जहाँ पे डिटेल्ड बताई गई हैं हर चीज़ को स्मॉलर वर्जन्स के अंदर। इसको देख डाला तो लाइफ झिंगालाला वाला सीन हो जाएगा। आज हम इसको करने लगे हैं अपग्रेड, यानी कि न्यू सीज़न 4 बिगिनर्स टू प्रो। तो जल्दी से चलते हैं आज के टॉपिक पे, और वो है हमारा मूविंग एवरेज। यानी कि जैसे ही कोई भी बिगिनर अपने आप को ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर लेके आता है तो उसके लिए क्या चीज़ें बेसिक होती हैं। सबसे पहले अगर वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे जाता है, अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखता है और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आज हम लेके आए हैं मूविंग एवरेज। ये है उसका नेक्स्ट स्टेप जो कि वो देखेगा, जो कि ये लगाएगा। ये है इंडिकेटर्स की सीरीज़ पूरी की पूरी, जहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है वही लेके आएंगे। कोई तीसरी मौसरी चीज़ें नहीं लेके आएंगे, ये वाला इंडिकेटर वो वाला इंडिकेटर। हम आपके लिए 8 साल का पूरा निचोड़ करके जो कि इस्तेमाल के और मुफीद इंडिकेटर्स हैं, जो कि आप लगा के अपनी ट्रेड्स की जर्नी को अच्छा करेंगे, वो ही लेके आएंगे, और जो कि बारी बारी आपको हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर नज़र आएगा, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट सीज़न पूरे का पूरा इंडिकेटर्स के ऊपर ही होने लगा है। अब चलते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर। ये मूविंग एवरेज है क्या चीज़? आप कहेंगे भैया ये तो चार्ट चल रहा होता है ऐसे ऐसे, यहाँ पे इसका क्या काम? और ये मूविंग है और ये एवरेज है। ये भैया जी दो अल्फाज जोन से हैं। ये क्या है? एवरेज का मतलब हमेशा हर बार हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी किसी चीज़ की प्राइस को, किसी भी चीज़ की काम करने की सलाहियत को देखना हो तो आप हमेशा देखते हैं यार इसकी एवरेज क्या है। किसी चीज़ को ख़रीदना हो तो उसकी कॉस्ट पूछी जाती है। इसी तरह ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर मूविंग एवरेज का बहुत बड़ा रोल है, और यही देखते हुए लोग काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ट्रेड्स करते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा देखा जाने वालों इंडिकेटर्स में से एक है। मूविंग एवरेज दो है, एक तो हो गई एवरेज और एक होगा मूविंग। मूविंग करता हुआ एवरेज। अब हम आपको मिसाल के तौर के ऊपर, आपने किसी भी चीज़ की मूविंग एवरेज निकालनी है। अब हम आपको जैसे चार्ट के ऊपर लेके गए थे कि चार्ट जोन सा है वो ऐसे 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 चल रहा है। आपको अब इस चीज़ को नोट करना है कि फर्स्ट जोन पे क्या प्राइस थी, सेकंड जोन पे क्या प्राइस थी, थर्ड जोन पे क्या प्राइस थी, फोर्थ जोन में क्या प्राइस थी। तो अब आप यहाँ पे प्राइस मिसाल के तौर पे 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे फिर 250 हो गई, यहाँ पे 170 हो गई। तो अब आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको एक एवरेज प्राइस मिले। यही होता है हमारा एवरेज, मूविंग एवरेज का, कि किस तरीके से प्राइस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह और तीसरे से चौथी जगह घूमती है। इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। अब आपके लिए आसान तरीके में करते हैं। अगर डे 1 में हमारे पास किसी भी चीज़ की प्राइस अगर $100 है और दूसरे में डे 2 में हमारे पास उसकी प्राइस हो जाती है 120, इसी तरह डे 3 में हमारे पास प्राइस हो जाती है 100 दोबारा डॉलर, चौथे दिन हमारे पास प्राइस बन जाती है 90, पाँचवें दिन हमारे पास प्राइस आ जाती है 80, छठे दिन हमारे पास प्राइस आ जाती है 70, सातवें दिन हमारे पास दोबारा से प्राइस आ जाती है $100 की, आठवें दिन दोबारा से 110, नौवें दिन दोबारा से 120 और 10वें दिन दोबारा 100। अब ये 10 दिन तक प्राइस एक जगह पे नहीं रुकी, जैसे आप देख रहे हैं, कभी 80 कभी। इन सब को जब आप प्लस करेंगे, 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 इन सब को प्लस करके तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर, तो जो भी आपका नंबर आएगा वो ही होगा आपका मूविंग एवरेज कॉस्ट। ये होता है असल तरीक़ेकार।
अब हम आपको लेके चलते हैं चार्ट पे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस मूविंग एवरेज को लगाया जाता है। अब सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे मूविंग एवरेज के ऊपर और हम आपको ये सारी की सारे इंडिकेटर जो हैं आपको बाइनेंस पे लगाना सिखाएंगे। इसका काम करने का तरीका भी जो है वो बाइनेंस पे ही सिखाएंगे। हम आपको दूसरी और तीसरी वेबसाइट पे लेके जाके कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो बाइनेंस को ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम बाइनेंस के ऊपर आ चुके हुए हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ चुके हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बनती जा रही हैं। और ये एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये एक एक कैंडल जो है वो एक एक दिन की है। अब आपको मिसाल के तौर के ऊपर 10 दिन की प्राइस लेनी है, यहाँ पे आपको 10 दिन की प्राइस लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मूविंग एवरेज। अब हम सीधा चलते हैं इंडिकेटर्स वाली ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे हम लोग गए, हमने यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज ऑन किया, यहाँ पे ऑलरेडी हमने 10 किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग इसको थिक कर देते हैं थोड़ा सा, ये साइड पे सेव कर दिया। ये देखें ये लाइन येलो कलर की आपको बनती हुई नज़र आ जाएगी। हम थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको क्लियर कट नज़र आए। ये येलो कलर की जो लाइन है ये एक मूविंग एवरेज लाइन बन चुकी हुई है, लेकिन आपको तो रीसेंट 10 डेज़ के हिसाब से ही प्राइस चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस जोन के अंदर ये जो प्राइस चल रही है ये आपकी 10 दिन की मूविंग एवरेज प्राइस आएगी, जो कि 1,04,000 बनती है। ये करंट BTC की प्राइस बनती है आपकी 10 डेज़ की। इसी तरीके से जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे 4 आवर्स के अंदर। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से 4 आवर्स के अंदर टाइम लाइन और प्राइस चेंज होगी, क्योंकि इसने आपको सेम 10 कैंडल्स के ऊपर ही आपको प्राइस देनी है। यानी कि पहले आप 10 दिन की प्राइस ले रहे थे, अब आप 4 घंटे के हिसाब से 40 आवर्स की प्राइस ले रहे हैं। यानी कि विद इन 40 आवर्स के अंदर क्या प्राइस आई है वो यहाँ पे आ रही है। प्राइस ऊपर है लेकिन उसकी जो एवरेज प्राइस है 10 दिन की वो आ रही है तकरीबन 1,03,000 के पास। देखा कैसे डिफरेंस आया कि अगर एक दिन के अंदर मार्केट किस तरीके से मूव कर रही थी, तो उसकी एवरेज थी 1,04,000। हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो उसकी प्राइस चल रही है 1,03,000। अब लोग क्या करेंगे, अब इसको और स्क्वीज़ करेंगे। अब हम चलते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी सेम चीज़ रहेगी, 10 कैंडल्स की प्राइस। ये एक एक कैंडल 15-15 मिनट की है, यानी कि ये 15 मिनट के अंदर क्या कैंडल कर रही है ये है वो। यानी कि हमको अगर 15 मिनट के हिसाब से 10 कैंडल्स की एवरेज प्राइस चाहिए तो वो हमारे पास आएगी इसके ऊपर, जो कि फ़िलहाल उसके ऊपर ही चल रही है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 1,05,100 की एवरेज प्राइस शो कर रही है। इसी तरीके से आप लोग पूरी की पूरी मार्केट की मूविंग एवरेज प्राइस निकाल सकते हैं। इसको मूविंग एवरेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये मार्केट आगे जाती जाएगी तो ये पीछे वाली लाइन जो है वो इग्नोर करती जाएगी। अगर आपने 10 मूविंग एवरेज की प्राइस देखनी है तो ये 1, 2, 3 इस तरीके से 10 बनाएगी, और अगर जैसे ही नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनेगी तो वो पीछे वाली लाइन को इग्नोर करेगी और फिर अगली वाली कैंडल से 10 कैंडल्स की प्राइस आपको देगी। अब आपको बताते हैं टिप और इसका एक ट्रिक कि किस तरीके से इस टिप को आप लगा के अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मूविंग एवरेज को क्रॉस करवाया जाता है। अगर आपने 10 की मूविंग एवरेज फॉर एग्जांपल लगाई है और उसका अगर आपने क्रॉस ओवर करना है कि थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में क्या हुआ था तो वो, और छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, अगर इनकी प्राइस आपस में डिफरेंस है तो वहाँ पे आपको एक बाय या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पे लगाते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि हमारा ट्रिक है वो है हम 7 करेंगे इसको, जो कि हमारी कैंडल बन जाती है। यहाँ पे हम करते हैं 7 उसके बाद हम नीचे वाली कैंडल को कर देते हैं दोबारा यहाँ पे 23, यानी कि अब हमारे पास जो प्राइस शो होगी वो होगी
2 कैंडल्स की, यानी कि 2 लाइनें आपके चार्ट के ऊपर आ जाएंगी। फर्स्ट लाइन जो कि हमारी होगी येलो वाली, जो कि आ रही है आपकी 7 कैंडल्स की प्राइस, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको प्राइस दे रही है कि पिछले 23 कैंडल्स में क्या हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं 7 कैंडल्स की प्राइस आपकी चल रही है यहाँ पे तकरीबन 1,05,200 के पास। यहाँ पे जैसे ही कोई क्रॉस ओवर आएगा तो यहाँ पे आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपके छोटे मूविंग एवरेज ने, यानी कि 7 की मूविंग एवरेज ने बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट की ट्रेड मिली। और जैसे ही मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस मूव की आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो उसने पीछे वाली प्राइस को पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गई। तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग की ट्रेड बनती हुई नजर आई। अब यहाँ पे दोबारा से आपको यहाँ पे क्रॉस मिल रहा है, यानी कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जा रही है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट कोशिश कर रही है ऊपर जाने की। तो जहाँ कभी भी आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर मिलेगा तो वहाँ पे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो जल्दी से करें लाइक, कमेंट करके बताएं कि और किस तरह की वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आएँ। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप करें ज्वाइन, क्योंकि वहाँ दे रहे हैं हम लोग मार्केट की अपडेट, BTC एनालिसिस और फ्री की ट्रेड्स। और डेली हम जब लाइव आते हैं नोटिफिकेशन भी मिलेगा भाई पे। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।